Hi guys, good evening. गुड इवनिंग मैम। हाय मैम, गुड इवनिंग। Hello. हाय मैम। मैम, वो अकाउंट अकाउंट बना देंगे आप बोले थे आप। वो मुझे यहाँ पे किसी को देना पड़ेगा बिकॉज एवरी गूगल एड अकाउंट दैट यू मेक उसमें वो ना हम्म। नंबर पूछ रहा है। माइन हैज बीन यूज मल्टीपल टाइम्स। शीजा, मेरा एक काम करना प्लीज। हाँ मैम। मुझे एक ना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बना के व्हाट्सएप करना पोस्ट द सेशन। ठीक है? क्यों मैम तो मैम, उसमें लेकिन मेरे पास जो दो नंबर है दोनों में ऑलरेडी ईमेल आईडीज क्रिएटेड है, तो बिना नंबर के अगर एक क्रिएट एक करके बार है भेज दूँ? अगर एक एक बार है तो चलेगा। अगर तो वन नंबर कैन बी यूज फॉर अप टू मल्टीपल 5-6 टाइम्स। एक बार क्रिएट करके देखना। ओके। और हाँ ऐसा मैम। करना डिजिटल मार्केटिंग एड्स करके। सो वी आई सेट अप अ गूगल एड्स अकाउंट एंड देन आई ओके। शेयर इट ऑन द ग्रुप सो एवरीबडी इन द क्लास कैन डू इट। श्योर मैम। मैम कल ही हो पाएगा मैम? नो प्रॉब्लम, कल मुझे एक बाय बार। एंड ऑफ द डे मैं आपको देती हूँ। ठीक है, मुझे भेज देना। एंड गाइज, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? मैम मेरे को फिर से थोड़ा सा डाउट था। हाँ। और ये किसी को है? एक मिनट शीजा, और किसी को है गाइज? नो मैम। अभिषेक? मैम लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था ना, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, इसलिए अभी तो क्रिएट नहीं हो रहा है। देखने के बाद। वेरी गुड। ठीक है शीजा, शेयर स्क्रीन। मैम वैसा डाउट नहीं है, लाइक थोड़ा सा जब देख रही थी तो एक दो जनरल इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा ये था बस। हाँ। स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, तो एक ये था कि वहां पे दिखा रहा था कि अच्छा मैम ये वाला स्क्रीन शेयर मैं कर देती, स्क्रीनशॉट का ही है ये, ठीक है मैम। हम्म। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? सबको पूछो, सबको होनी चाहिए ना। हाँ, विजिएगा विजिएगा। अच्छा अच्छा। आ, कौन सा इस काफी है ना, इतना ही और बड़ा करना है? नहीं, ठीक है। ओके। तो मैम यहाँ पे जब फेसबुक का ऐड देख रही थी तो उसमें ऐसा एक कॉलम मुझे दिखा जहाँ पे वो कैंपेन का स्पेंडिंग लिमिट 5,000 था, तो ये मिनिमम लिमिट था। ये इससे कम अलाउ नहीं कर रहा था, तो बस यही जानना था कि ये फेसबुक का जो मेन अभी बाद में, लेकिन उसने मुझे वो डेली वीकली लिमिट का दिया था, लेकिन ऐसा एक मेरे को कॉलम दिखा उसमें। तो ऐसा तो नहीं कि एक्चुअली वो मिनिमम 5,000 का ही हम ऐड सेटअप? मैक्सिमम 5,000 का ही आप एड सेटअप कर सकते हो। अच्छा, ये मैक्सिमम का है मैम? हाँ जी, स्पेंडिंग लिमिट यानी कि 5,000 ही आपकी स्पेंडिंग लिमिट है। तो ये अगर आप डेली बेस पे आएगा या कैसे नहीं, ये कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट है। अगर ओके। आपने 2,000 पर डे के लिए एड्स चलाए हैं, ठीक है, तो जैसे ही कैंपेन 5,000 पे रीच करेगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एंड वो अच्छा। आपको बोलेगा कि या तो आप लिमिट रीसेट कर दो या आप लिमिट बढ़ा दो। नंबर वन। ओके। अगर आपका 100 है तो ऑफ कोर्स 50 डेज के बाद वो जाएगा। तो वो आपको बोलेगा, जहां वो रुका वहां वो आपको बोल देगा कि भाई आप ना लिमिट जो है वो बढ़ा दो। ओके ओके, तो हम इसी पेज में बढ़ा सकते हैं लिमिट जहाँ पे यस। वो तो 5,000 लिखा रहता है? हाँ, यहाँ पे अगर आप लिमिट हटा दोगे तो ज्यादा बेटर है बिकॉज लिमिट हम तब लगाते हैं जब वी डोंट वांट टू गो ओवर अ बजट। ओके। बट जब आप ऑलरेडी, आपको पता है कि मुझे 100 रुपीज पर डे स्पेंड करने हैं, आपको पता है मुझे 200 रुपीज पर डे स्पेंड करने हैं, तो आपको एक आइडिया है कि आप कितना स्पेंड करने वाले हो। जो आप पर डे में स्पेंड करते हो, जैसे हम 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक दिन में हम हाउ डू आई से हम 100 से ज्यादा कर दें, 120 कर दें। बट वीक में हम 700 से ज्यादा नहीं करेंगे, ये हमने पहले भी देखा था शायद। हाँ मैम, वो गूगल एड्स में भी हमने देखा था, तो ये करेक्ट। ऑलमोस्ट सेम टाइप का फंडा है एब्सोल्युटली यहाँ पे। करेक्ट। और ये वाला क्या था? और मैम ऐसा भी मेरे को उस वहां पे एक पेज में दिख रहा है, लाइक ये ब्लॉक लिस्ट, क्या पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट, ये सब सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना मैम? या अगर नहीं। हम किसी को तो ब्लॉक करना चाहते हैं उस केस में ये चाहिए तो सेलेक्ट कर सकते हाँ, हैं? वैसे वैसे होता नहीं है, दिस इज नन ऑफ यूज, सो फॉरगेट अबाउट इट। फिर ये ट्रैकिंग वाला भी फिलहाल सेट करने की जरूरत नहीं होगी? नहीं। वेबसाइट इवेंट्स, ऐप इवेंट्स। नो। और मैम ये यूआरएल में भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है?
यूटीएम पैरामीटर सेटअप करेंगे, वो हम यूआरएल के आगे ही लगा देते हैं, वो आई टेल यू। ओके, मैं इतना ही था मैम। और किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। यस मैम। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो तो, जिसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग एड्स। यस मैम। यस मैम। रीटारगेटिंग की यस यस डेफिनेशन मैम। क्या थी? याद है किसी को रीटारगेटिंग की डेफिनेशन? हाँ मैम, वो हाँ लाइक। सर, सेम क्या प्रोडक्ट सेम ऐड को फिर से रिपीट करने के लिए, अगर हमें लगे कि ये अभी काफी नहीं है तो रिपीट कर सकते हैं सेम ऑडियंस के लिए। ओके, फेयर इनफ। व्हाट एल्स? मैम इट्स लाइक अभी कोई इंडिविजुअल हमारे बिजनेस के साथ पहले इंटरेक्ट किया है, जैसे वो हमारे वेबसाइट में आया हो या उसने हमारा कोई एड क्लिक किया हो या कोई ऐप डाउनलोड किया, तो हम वैसे इंडिविजुअल्स को हम वो रीट दोबारा हमारे वो एड्स दिखाते, क्योंकि उनका परचेस करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम्म। ओके, करेक्ट। और कोई है? और किसी को बताना है? और मैम इसमें मेजॉरिटी हम डिस्प्ले एड्स को यूज करेंगे, ठीक है। और व्हाट इसको एल्स? रीमार्केटिंग भी कहते हैं, रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ। अगर मुझे, लेट्स से आई हैव एन ई कॉमर्स स्टोर, ओके, मैं कौन से लोगों को रीटारगेट करूंगी? नंबर वन, जो ऑलरेडी मुझसे परचेज कर चुके हैं। नंबर टू, जो मेरी वेबसाइट पे आ चुके हैं। नंबर थ्री, जो मुझे परचेज कर चुके हैं, जो मेरे वेबसाइट से परचेज कर चुके हैं उनके लोग, उनके जैसे लोग। क्या हम इन तीनों को टारगेट करेंगे, रीटारगेट करेंगे, या फिर हाँ, तीनों को ही करेंगे। यस मैम, तीनों को करेंगे। वाई? मैम क्योंकि हमारा वो प्रोडक्ट का सेल होने का ज्यादा चांसेस है इन केसेस में। लाइक तीनों से ही आ सकता है कुछ। हम ज्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि उनको रिटेन करना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, लेकिन नए कस्टमर्स को लाना हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। तो हम जो एग्जिस्टिंग है उनको ही हम अक्सर रिटेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, फेयर इनफ। अब हम ये ऑडियंस लिस्ट बनाएंगे कैसे, ये समझो। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, दिखे तो मुझे बताना। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। मैं इस अकाउंट में जाती हूँ। सबको दिख रहा है इसमें एड्स एक्टिव है? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर मैं मैक्सिमम डेटा सेलेक्ट करती हूँ, कितने चेकआउट्स इनिशिएटेड हैं? 167। 167। यहाँ पे 13 है। यस मैम। यानी कि ओवरऑल मैं अगर मानूं तो 150 लोग हैं जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट करा है। करेक्ट। अब क्या ये जरूरी है जिन भी लोगों ने चेकआउट इनिशिएट करा है वो लोगों ने बाय भी करा होगा? नो मैम। नहीं नहीं। राइट। तो हम क्या करेंगे? हम इन हम लोगों, फिल्टर करके देखेंगे, जिन्होंने बाई नहीं किया उनको हम दोबारा एड्स प्रमोशंस वगैरह सब भेजेंगे। ऑडियंसेस दिख रहे हैं यहाँ पर? यस मैम। दिख रहा है? मैं यस। कहाँ जाऊंगी? क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट है क्लाइंट की। हम्म। नेक्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए? जितने भी लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आए हैं वो सब पास्ट 60 डेज में। मैम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90।
60 डेज में जो लोग जितने ऑडियंस आए हैं आप एक बोल रहे सेकेंड, हो? एक सेकेंड, मैक्सिमम इज 180 डेज, बट यूजुअली हम 190 कंसिडर करते हैं ताकि रीसेंट लोग आए। क्या बोला था कि अभी किसने डाउट पूछा था? ये ऑडियंस रिटेंशन मतलब 60 डेज में जितने जो जो आए हैं विजिट किए हैं। हाँ जी, पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। पढ़ लिया? हम्म। मैक्सिमम टाइम दिख गया? यस मैम। मेरी पिक्सल है दूसरी वाली। मेरे को कौन से लोग चेक करने थे जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट करा है? यस मैम। चेकआउट इनिशिएट लास्ट 60 डेज में किया है। हाँ। समझ में आया? हाँ। ऑडियंस का नेम क्या है? ठीक है, ओके। यस। मैं इसको 90 कर देती हूँ। रिफाइन करना है, डिवाइस करना है, कुछ नहीं करना। सबको दिख रहा है? अब यस। जो भी लोग इस क्राइटेरिया में फिट होंगे उन सबकी मैं क्या बना दूंगी? ऑडियंस। यानी कि उन सबका मैं क्या बना दूंगी? ग्रुप। ग्रुप। ये दिख गया? हमारी ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो गई। यस मैम। पॉपुलेटिंग आ रहा है। जैसे ये रेडी हो जाएगी वैसे ही क्या आ जाएगा? रेडी आ जाएगा। ये पॉपुलेटिंग आ रहा है। अब अब ये तो वो लोग हो गए जो वेबसाइट पे आए थे, जिन्होंने हमारे आर्ट्स देखे, जिनको हमारे बारे में पता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? यस यस मैम। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे, लेकिन मुझे एक ऑडियंस बनानी है ऐसे ही लोगों की। मतलब मैंने क्या बोला? ऐसे ही लोगों की जो या तो वेबसाइट पे आ चुके हैं या जिन्होंने, अब इनिशिएट चेकआउट का मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने चेकआउट पे छोड़ दिया होगा। इज दैट करेक्ट? यस मैम। यस। इनिशिएट चेकआउट में से कुछ लोगों ने लिया भी होगा और कुछ लोगों ने छोड़ा भी होगा। तो मैंने उन सबको यहाँ तो लगा दिया, लेकिन अब मुझे उनके जैसे भी लोग चाहिए। अब मेरे पास उन लोगों का तो कोई डेटा नहीं है या नहीं है? नो मैम। अब हम क्या करेंगे? वापस से क्रिएट ऑडियंस पे जाएंगे। सबको दिख रहा है? यस मैम। लुक अलाइक ऑडियंस। सबसे पहले पढ़ो कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या होता है। लिख लो भैया, लिख लो, सब लिख लो। गाइस प्लीज इसका डेफिनेशन लिख लो। जब सब लिख लो तो लेट मी नो। लिख लिया? यस मैम। तो कस्टम ऑडियंसेस कौन हो गए भाई? कस्टम ऑडियंसेस वो लोग हो गए जिन्होंने हमारे से या तो बाय किया है या हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है। इज दैट करेक्ट? यस मैम। कैसे इंटरेस्ट शो किया है हमारे केस में? चेकआउट इनिशिएट करके, यस मैम। राइट? नाउ अब लुक अलाइक ऑडियंस कौन होती है भाई? सी, फटाफट लिखो डेफिनेशन।
लिख लिया? यस मैम। अब कस्टम ऑडियंस तो वो है जो ऑडियंस हमारे बिजनेस में इंटरेक्ट करती है किसी भी तरीके से। लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस कौन है? जो कस्टम ऑडियंस की तरह दिखती है, यानी कि वो लोग, वैसे लोग जिन्होंने मुझसे बाय किया है, उनके सिमिलर लोग। यानी कि अगर मेरी कस्टम ऑडियंस में आज 4 लोग हैं, अभिषेक, विशाल, शीजा और सोनम, ठीक है, ये 4 लोग हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। इनके जो दोस्त होंगे वो कौन सी ऑडियंस में होंगे? लुक अलाइक। लुक अलाइक में होंगे। या फिर जो लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट मेरी इन 4 ऑडियंस से मिलता है, वो किस में होंगे? लुक अलाइक। समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत है? नो मैम। अब समझो, मैंने लुक अलाइक ऑडियंस बनाई। वेबसाइट से हमने करा था, राइट? एक सेकेंड, सबको ये दिख रहा है ना न्यूफिको वाला जो हमने लिया था? अब समझो, ये आपने बना दिया। हमेशा 1% लुक अलाइक, 2% लुक अलाइक, 3% लुक अलाइक। एक बात समझो, जब भी कोई एक नया बच्चा होता है तो हम बोलते हैं ना, ये आधा इसके जैसे दिखता है, आधा उसके जैसे दिखता है, बोलते हैं ना? यस मैम। तो ये यस मैम। परसेंटेजेस का मतलब वही है कि 0 to 10% में आप कितना चाहते हो कि आपकी ऑडियंस जो कितना नई आप सिमिलर हो। बना रहे हो, वो आपके ऑलरेडी जो ऑडियंस बनी हुई है उनके जैसे दिखे। हम्म। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। मैम ये अब परसेंट ज्यादा होना हमारे लिए लाइक वाइड रीच लाएगा या कम होने में वाइड रीच आएगा? नाउ दैट डिपेंड्स। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, मेरे पास फिलहाल जो डेटा है वो कितने लोगों का है, 150 लोगों का, 200 लोगों का, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको 5% 6% पे रखूंगी क्योंकि मेरे पास डेटा कम है। बट अगर आपके पास 1000 2000 लोगों का डेटा है, तो आप अगर उसको 2% पे भी रखोगे तो भी आपके पास अच्छे लोग आएंगे। सो इट यस। डिपेंड्स आपके पास कितना डेटा है, आप कितना स्पेसिफिक होना चाहते हो, कितना नीच डाउन करना चाहते हो। समझ में आया? यस मैम। यस मैम, तो ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए हमें वो कम में जाना बेटर रहेगा। करेक्ट। और जितना ब्रॉड करना है उतने में आपको ज्यादा परसेंटेज ज्यादा करने की जरूरत है। समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत? सबको सब समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। पक्का है? आगे बढ़ू? यस मैम। अब सुनो, अब ये तब क्रिएट होगी जब ये रेडी टू यूज हो जाएगी, तब ये क्रिएट होगी। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, ये सारी ऑडियंस हम कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं? हमने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा था। तो यस मैम। गूगल एड्स पे या एसईओ के थ्रू जो भी लोग आ रहे थे वो सब कहाँ दिख रहे थे? गूगल एनालिटिक्स पे दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? यस मैम। लेकिन अब यहाँ कौन लोग आ रहे हैं, ये कहाँ दिखेगा? ये जो ऑडियंस आ रही है, यहाँ तो हमने कहीं भी गूगल एनालिटिक्स की बात नहीं करी। करी क्या? नो मैम। नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबको दिख रही है ना स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। यस कुछ मैम। ऐसा दिख रहा है गूगल एनालिटिक्स जैसा? ये दिख रहा है? यस मैम। यस इसको मैम। हम खोलेंगे। दिख रहा है? ये दिख रही है डेटा सोर्सेस? यहाँ आ जाओ। सबको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, फेसबुक पिक्सल। क्या बोलते हैं? फेसबुक पिक्सल। अब एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। होल्ड ऑन।
ये डॉक्यूमेंट याद है ना सबको? सबके पास लिंक भी है? यस यस। मैम। हम्म। चलो, मैं इसमें आती हूँ। एक बात समझो, जब हम गूगल एड्स चलाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? गूगल टैग मैनेजर या फिर गूगल एनालिटिक्स। क्या यूज करते हैं? गूगल एनालिटिक्स या गूगल टैग या टैग फिर मैनेजर। एनालिटिक्स। टैग मैनेजर अभी हमने पढ़ा नहीं है, विल डू इट। जब हम फेसबुक एड्स चलाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? अब एनालिटिक्स और पिक्सल क्या सेम काम करते हैं? नो नॉट मैम। एग्जैक्टली। सिमिलर रहेंगे। करेक्ट, दे आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट सेम। ठीक है, समझ में आया इतना? ये यस कॉन्सेप्ट मैम। सबको समझ में आया? अब बेसिकली क्या होता है, ये जो पिक्सल है ये एक कोड है। समझो मेरी बात, ये जो पिक्सल है यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड इवेंट्स, दिख रहा है? मुझे अपने वेबसाइट पे एक इवेंट ऐड करना है। मैं उसका नाम देती हूँ परचेस। ठीक है, अभी तक मैं क्या देख रही थी कि कितने लोग इनिशिएट कर रहे हैं चेकआउट। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब मुझे क्या ट्रैक करनी है? परचेस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कोड लेते हैं और हम जाके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देते हैं, या जिस भी पेज पे हम एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, समझो एक बात, वो क्रिएट होने में टाइम लगेगा, उससे पहले बता देती हूँ। ये दिख रहा है पेज व्यू। पेज व्यू का मतलब है कितने लोगों ने पेज को व्यू करा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पेज व्यू का मतलब है कितने लोगों ने उसको वो करा। अब एक बात समझो, ये दिख रहा है मैनेज इवेंट, हम्म। यस मैम। पिक्सल डॉक्यूमेंटेशन। यस मैम। ये कोड दिख रहा है सबको? यस मैम। ये हम जाके क्या करेंगे, सीधा अपने वेबसाइट में डाल देंगे। ये वाला, ये वाला दिख रहा है? यस मैम। ये वाला क्या करता है, अगर कोई भी परचेस होती है $30 की, ठीक है, तो क्या करेगा वो, उसको ट्रैक करके आपको बता देगा कि परचेस हुई है। वेब ऐड टू कार्ट अगर किसी ने करा है, देखा है कभी कभी आप ऐड टू कार्ट करते हो फिर आपको वही एड शो होते हैं। यस यस मैम। मैम। और उसमें डिस्काउंट्स भी आते हैं कभी कभी। करेक्ट, तो क्या होगा, ये वहां पे लगा हुआ है। आपने जैसे ही ऐड टू कार्ट किया, पिक्सल पे आपका डेटा आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको रीटारगेट कर सकती हूँ कोई डिस्काउंट दिखा के। दिख रहा है? यस मैम। दिखा सबको? यस मैम। ये देखो, एक लीड फॉर्म फिल करके देखा है, थैंक यू पेज पे लैंड होते हो। यस मैम। या हाँ। यस मैम। कोई शॉपिंग करी है तो आता है थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस और ब्ला ब्ला ब्ला। देखा हाँ। है? हाँ। यस मैम। हाँ। वो यहाँ से आता दिख रहा है, यस यूआरएल मैम। कंटेन्स थैंक यू। जिसे तो ये किसी कोर्स के लिए वो पेमेंट करते हैं उसके बाद भी थैंक यू का मैसेज आता है। करेक्ट करेक्ट, तो क्या हुआ, ये जो पिक्सल है ये क्या कर रहा है, जो भी इवेंट आप इसको बताओगे, लीड फॉर्म का, लीड फॉर्म का, परचेज का, वेबसाइट चेकआउट का, किसी भी चीज का, वो उस सब में क्या होगा, उस सारी चीजों में क्या होगा, उस सारी चीजों में ये होगा भाई कि उस सारी चीजों में हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम गूगल एनालिटिक्स में करते हैं ना, कौन से लोग कहाँ से आए, यस किस मैम। क्या हुआ। हाँ। फर्क ये है कि गूगल एनालिटिक्स में आपको सब दिख जाता है। अगर हम पूरे इंडिया में अपना वेबसाइट रन कर रहे हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में एसईओ कर रहे हैं,
तो हमको दिख जाता है कौन सी लोकेशन से कौन लोग आए। यस मैम। यस मैम। राइट, यस और नो? यस यस मैम। करेक्ट। तो क्या है, अब हमको दिख जाता है कि कौन सी वेबसाइट से कौन सी लोकेशन से कौन से लोग आए, और आप उसको अपनी बाकी स्ट्रैटेजीज में भी यूज कर सकते हो। करेक्ट। बट भाई ऐसा है कि फेसबुक में ऐसा नहीं होता। फेसबुक अपने पास ही डेटा रखता है, और क्या करेगा, पिक्सल ने जैसे अभी, अब देखो जिन भी लोगों ने इनिशिएट करा चेकआउट, मैं तो सिर्फ उनकी डिटेल देख सकती हूँ ना जिन्होंने पेमेंट करी है। यस उनकी मैम। थोड़ी देख सकती हूँ जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट करा है। राइट। यस फेसबुक मैम। ने मुझे वो डेटा बताया नहीं। नो। बट उसने क्या किया, जब मैंने ऑडियंस बनाई तो उसने ऑडियंस बना दी। यस मैम। तो क्या हो रहा है कि फेसबुक अच्छा तो है, काम बहुत बढ़िया है, लेकिन वो डेटा हमको नहीं दे रहा है, वो अपना डेटा अपने पास रखता है। हाँ। राइट, समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट, हल्का सा छोटा मोटा सा? मैम ये यस मैम, ये पिक्सल जो कोड्स है, एक ही करके बोलो। आप बोलिए। ये जो कोड्स है आप बोले ना, आप ये जस्ट कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल दो तो पे हमारे वेबसाइट में तो यूआरएल के जगह पे डालना पड़ेगा, कहाँ पे डालना पड़ता है? इसका आंसर किसी के पास है या मैं दूं? मैम शायद ये हम डेवलपर को देंगे, वो करेक्ट। मेरे को वेब वही लग। डेवलपर। करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो ये है ना, जब अपनी वेबसाइट जो डेवलप होती है ना, पीछे जहाँ कोडिंग वाला पार्ट होता है या डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, वहां हम्म। डलता है हेडर में। ओके। मैम तो ये हम ऐसे ही कॉपी करके देंगे या ये वाला लिंक डेवलपर को देंगे कि भाई आप यहाँ से आप पिक्सल अप्रोप्रिएटली लेके। डॉक्यूमेंटेशन का पूरा लिंक दे दो ना। अच्छा। पिक्सल डिस्प्ले में डॉक्यूमेंटेशन का लिंक कौन सा है? वो ऊपर जो आया था। फर्स्ट में? वो आपके एड अकाउंट में आ जाएगा। जब आप एड अकाउंट में, जैसे मैंने बताया, इवेंट्स मैनेजर में जाके डेटा सोर्सेस में जाओगे, तो यू विल गेट योर ओन पिक्सल डॉक्यूमेंटेशन। ऑल्सो जब आप फर्स्ट टाइम पिक्सल सेटअप करते हो किसी अकाउंट में, तो आपको ऐसे ही कोड मिल जाता है। और किसी को कोई डाउट है भाई? नो मैम। बताओ बताओ। किसी को है कुछ कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नो मैम। अच्छा, मैंने शायद मैंने मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था ना। मैम आपने ये फेसबुक का एड सेट करने को बोला था, तो उससे पहले जो गूगल एड्स में उसमें आपने बोला परफॉर्मेंस मैक्स का एक एड सेट करने के लिए, और जिन्होंने दूसरे एड्स नहीं किए थे वो भी करने को बोला नहीं, था। गूगल एड्स तो आई विल नॉट आस्क, बिकॉज वो तो मैं एक आईडी देखती हूँ उसके लिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव इट टुडे, इफ मुझे ही कोई मिलती है तो अपनी। नहीं मैम, आपने फेसबुक स्टार्टिंग तो में गूगल एड्स का आपने बताया था, वो शॉपिंग एड, डिमांड जेन, वो सब आप एक्सप्लेन करें, तभी आपने हमें बोला था एक सर्च एड क्रिएट करो और एक अपनी मर्जी का एड क्रिएट करने को बोला था। फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। लाइक प्रीवियस क्लास में, आपने बोला एक परफॉर्मेंस मैक्स का एक ऐड ट्राई करो और एफबी में एक ऐड डालो करके बोला था, और जिन्होंने ये सब नहीं किया था उनको पूरा करने के लिए कहा था। एफबी में किस किसने कर लिया भाई? एफबी तो बहुत इजी। एफबी में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं यस मैम, मैम, एफबी मैंने का करा तो है। हाँ बताओ, एक एक करके बताना। बताओ, क्या दिक्कत आई थी? स्क्रीन शेयर करनी है, मैं बंद करूँ? मैम मैम दिक्कत तो नहीं मेरा, आई। मैंने पूछ लिया था आपसे वो 5000 लिमिट वाला। ओके। और किसने करा था? विशाल। विशाल ने यस किया था। मैम। हाँ बताओ, क्या कुछ क्या सेटअप किया था, पूरा बताओ मुझे, क्या सेटअप किया था, कैसे किया था? अकाउंट सेटअप करा था मैम बस। ओके। और अकाउंट सेटअप करने के बाद कैंपेन सेटअप नहीं किया? नो मैम, वो ध्यान से निकल गया। मुझे लगता है अब असाइनमेंट में ग्रुप में लिख के भेजना पड़ेगा। ठीक है, मैम फेयर इनफ। एफबी के पेज डालने से ही मेरे ख्याल से सेटअप, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली एक पेज क्रिएट किया था, लेकिन जब मैं ऐड में गई तो मेरे को स्पेसिफिकली वो पेज सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन दिया। मेरा पर्सनल एफबी अकाउंट में वो ऐड सेट नहीं कर रहा था।
तो आई गेस हमें कोई तो लाइक फेसबुक का कोई पेज क्रिएट करके उसी में हम ऐड डाल पा रहे हैं। तो आई गेस अभी विशाल ने शायद बोला था कि एफबी का अकाउंट सेटअप किया, तो एफबी का आपको एक पेज खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐड सेट कर सकते हैं उस पे। यस, वो मेटा भाई एड्स। एक एक डमी पेज बना लो, कोई नहीं। मेटा एड्स टाइप। हाँ, उसमें आपको एड्स टाइप। मेटा में ही आपको पेज, एफबी पेज का एक ऑप्शन मिलेगा। तो वैसे कोई भी रैंडम सा पेज क्रिएट कर दो, उसमें आप ऐड डाल सकते, उसमें आपको ये एड्स मैनेजर, एड्स अकाउंट सब ऑप्शन मिलेगा। ओके, आज चेक करता हूँ मैं। अभी चेक करता हूँ। फोन ही मिलता है शायद से। बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। और किसी ने किया था? सबको पिक्सल समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब एक बात समझो। अब क्या रीटारगेटिंग कैंपेन कोई अलग तरीके से सेटअप होते हैं? बताओ। जो मेरे रीटारगेटिंग कैंपेन है, क्या वो दूसरी तरीके से सेटअप होंगे या सेम तरीके से सेटअप होंगे? सेम तरीके तो से होंगे, लेकिन वो ऑडियंस जो हमने सेलेक्ट किया है उनको ही वो शायद दिखाएगा। ओके, ठीक है। अब समझो, सबको याद है? सबको याद है हमने कैसे कैंपेन सेटअप किए थे? यस मैम। यस मैम। सबको याद है ना? हमने यस एक मैम। ऑडियंस सेटअप किया था, राइट? यस मैम। मैं एक नए कैंपेन में आ जाती हूँ। मुझे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। कंटिन्यू। बाकी सब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम कर चुके हैं। मैंने बताया था स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस करना है। यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे रीटारगेट को ऑप्शन करती हूँ, दिख रहा है? यस मैम। ये सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं? किसी को नहीं दिख रहे हैं? देख। सारे ऑप्शंस मैम पढ़ो। यहाँ पे ये लास्ट 14 डेज 28 ये हम चेंज कर सकते हैं ना मैम? हाँ जी। चलो, अब मैं इसी को करती हूँ कि नए लोगों को ढूंढो। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस नहीं है, राइट? बट मैं क्या करती हूँ, मुझे टारगेट करना है अपने पुराने लोगों को। ये मेरी ऑडियंस आ गई। यस मैम। यही ऑडियंस ही हमने बनाई थी, सबको याद है? यस मैम। यस मैम। मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया, राइट? क्योंकि अभी तक वो स्टिल पॉपुलेटिंग हो रही है, तो मेटा क्या बोल रहा है कि अभी उसको टाइम लगेगा डेटा देने में। मैम तो बाकियों जैसा दोनों हम डाल सकते हैं ना यहाँ पे ऑडियंस में? अभी हमने दो ऑडियंस सेट लिया था, एक लुक अलाइक भी था, तो वो दोनों हम जैसे हम प्रीवियस एड्स में सेलेक्ट कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी हम दोनों साथ में कर सकते हैं ना? करेक्ट, यू कैन। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये प्लेसमेंट्स और ये सब मैं बता चुकी हूँ, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो। अब एक बात समझो। यहाँ से मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ। एक्सक्लूजन्स का क्या मतलब है?
कि मुझे इन लोगों को अपने पेज से, अपने ऑडियंस से एक्सक्लूड करना है। दिख रहा है? यस मैम। अब क्या हम कभी किसी को एक्सक्लूड करेंगे? अनलेस वो नहीं, कंटेंट। इररिलेवेंट ऑडियंस होगा, हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इररिलेवेंट ठीक है, बट किसको एक्सक्लूड करेंगे बताओ? अम, कोई आइडिया? अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा हो कोई, ऐसा। जो लोग हमसे ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनको मैं अगर एक्सक्लूड कर दूं तो? क्योंकि नहीं मैम, प्रोडक्ट तो सेम उनको ही है। एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स हमारे पास आते रहे और वही ने उनको लाइक हम काइंड ऑफ अवेयरनेस उनको याद रहे, अच्छा हम मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम्म। आप सेटिस्फाइड हो, कुछ और चाहिए तो ले लो, क्योंकि फेस्टिव सीजन है या फिर नॉर्मली आजकल तो हर महीने लोग कुछ ना चलो कुछ मैं एक परचेज एग्जाम्पल देती हूँ, करेंगे। बाकी सब लोग भी बताना। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, ई बुक है जो $5 की है। सबको समझ में आ रहा है? यस। यस मैम। एक ई बुक है जो $5 की है, वो मैं एक इंसान को एक ही बार बेच सकती हूँ। यस मैम। अब इसके बाद मेरे पास ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ले ली है। तो समझो मेरे पास 3 ई बुक हैं, एक $5 की, फिर 2 ई बुक मैं देती हूँ $10 की, और तीसरी ई बुक में देती हूँ $15 की। ठीक है? बट क्योंकि मुझे पता है कि $15 इतने हाई पे कोई बाय नहीं करता, तो मैं उसको कितने में चलाती हूँ? $5 वाली को। $5 तो कोई भी इजीली कर लेता है। कितना होता यस है $5? ₹400 कुछ, राइट? मैम। 500 मान लेते हैं। ₹500 तो हम किसी भी ऐसे नॉर्मल कोर्स पे दे देते हैं ना। यस मैम। तो यूएस में तो कोई भी दे देगा। एम यस आई मैम। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब मेरे पास $5 की ई बुक है, यहाँ समझो। 3 ई बुक्स है। कितने की थी? 5, 10 फाइव, और 10, 15। 15। जो 5 है वो मेरी बेस है। 10 मैं जो है, लेकिन मैं अपने पेज पे दोनों ऑफर करती हूँ। मैं 5 वाली भी देती हूँ और मैं 10 वाली भी देती हूँ। इनफैक्ट मैं पहले 15 वाली देती हूँ। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई 15 नहीं, हमको तो वही लेनी है, तो मैं उनको 10 वाली देती हूँ। और वो 10 वाली भी नहीं लेते तो मैं उनको 5 वाली दे देती हूँ। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? यस मैम। हम आए मेरा एड क्लिक करके जिसपे $5 की ई बुक थी, राइट? होता है बहुत बार, कोई एक चीज देखकर आते हो जिसका प्राइस कम है, लेकिन वहां पे एक बंडल चीज मिलती है जिसका प्राइस ज्यादा होता है, यस मैम। यस मैम। राइट? करेक्ट? लेकिन फिर अगर आप उसको डिनाई करके बोलते हो नहीं मुझे तो वो एक ही चीज चाहिए, तो वो आपको बोलता है चलो ये नहीं, आप इससे कम में ये ले लो, एक दो चीजें हटा के। बोलता है कि नहीं? यस मैम। अब आप बोलते हो कि नहीं भाई मुझे तो ना वो 5 वाली ही दे दो, तो वो 5 वाली पे वापस आ जाते हो। तो जब उसने आपको अपनी सबसे हाईएस्ट वाली दी तब क्या हुआ? अपसेल हुआ। यस मैम। अपसेल का मतलब क्या होता है? ज्यादा वाली बेचने की कोशिश करी उसने आपको। यस मैम। उसके बाद उसने क्या करा? डाउन सेल करा कि चलो भाई तुम 15 नहीं, तुम तो 10 ही ले लो। करेक्ट? यस मैम। समझ में आया? तो अपसेल और डाउन सेल होने के बाद भी अगर आप कन्वर्ट नहीं हुए तो वो आपको 5 में बेच के खत्म करता है बात। ठीक है? अब एक बात समझो, अगर मेरी जो ई बुक है वो $5 की है, मुझे समझ में आ गया कि 10 वाली और 15 वाली कोई भी ऐसे बाय नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं मार्केट में नहीं आई हूँ, तो मैं सारे एड्स $5 के चलाऊंगी। यस मैम। अब इसमें मेरे पास दो टाइप के लोग हैं। एक जिसने वेबसाइट से चेकआउट इनिशिएट किया है, इनका क्या है? मे और मे नॉट परचेस। करेक्ट? यस मैम। कोई दिक्कत? लेकिन जिन्होंने परचेस करी है वो तो फॉर यस श्योर मैम। परचेस है। अब वेबसाइट चेकआउट इनिशिएट को तो हमको रखना पड़ेगा क्योंकि
ऐसा तो है नहीं 25 के 25 लोगों ने चेकआउट मतलब पेमेंट किया होगा, राइट? यस मैम। लेकिन परचेज वाले को मैं क्या करूं? मैम परचेस वाले को हम दूसरा वाला ऑप्शन दे सकते हैं, 10 और 15 के, क्योंकि अगर उनको 5 का ई बुक अच्छा लग गया तो चांसेस है वो दूसरा वाला भी खरीदेंगे। करेक्ट, वो ठीक है, तो मैं परचेज वाले को रीटारगेट के लिए यूज करूंगी, बट क्या मैं परचेज वाले को वापस एड दिखाऊंगी? डू वी शो, समझो क्वेश्चन, डू वी शो $5 एड अगेन? नो मैम, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो खरीद चुके, हम उनको प्रमोशंस दिखा सकते हैं। लाइक कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 10 या 15 वाले में डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उस टाइप के एड्स हम दिखा सकते हैं। करेक्ट। और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है गाइस? और किसी को लगता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं? ओके। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं वापस बता दूंगी। डाउट नहीं है, सब क्लियर है? यस मैम। ओके। अब एक बात समझो, एक बहुत सिंपल सी बात समझो। क्या बात समझनी है भाई इसमें आपको? बहुत इजी सी बात है जो समझनी है, वो ये है कि अगर मैं परचेसेस वालों को आउट कर रही हूँ तो उससे क्या होगा? मेरा बजट बचेगा, यस मैम। राइट? कैसे बचेगा मेरा बजट? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया, तो इनको हम किस में डालेंगे? एक्सक्लूजन में। यस मैम। समझ में आ गया कि एक्सक्लूड ऑप्शन क्यों है यहाँ पर? यस। अगर हमने यहाँ पे परचेज वाली एक ऑडियंस बनाई होती तो हम क्या करते? परचेज को क्या करते? एक्सक्लूड कर देते, डाल। बिकॉज उनको ऐड दिखाने से कोई मतलब नहीं है। यस मैम। एम आई राइट? यस मैम। कुछ गलत बोला तो बता दो। अब एक बात समझो, ये दिख रहा है? यस मैम। ये ऑप्शन हमने तब भी देखा था जब हम रीटारगेट नहीं कर रहे थे, याद है? रीच आउट टू मोर पीपल रादर देन द टारगेट ऑडियंस। यस यस मैम, मैम। एक्सक्लूड कर देते थे उनको। करेक्ट, एक्सक्लूड नहीं कर रहे थे हम, अपनी टारगेटिंग को बढ़ा रहे थे। मतलब जैसे मैंने अभी टारगेटिंग करी है कि सिर्फ इन लोगों के पास जाना चाहिए, तो इस ऑप्शन से क्या होगा? थोड़े से और लोगों के पास जाएगा। मेक सेंस? यस मैम। तो ये ऑडियंस हमको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं? यस मैम, कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, करेंगे तो क्या नुकसान है? और इस बार मैम। शीजा के अलावा कोई और बताएगा? शीजा होल्ड ऑन, ओके मैम। कोई और बताएगा? विशाल बताना। मैम क्या? मैंने जो पूछा वही। मैम क्या पूछा? ये तो तुम बताओगे मैंने क्या पूछा। मैंने ये पूछा कि ये एक्सपैंड ऑडियंस वाला ऑप्शन अगर मैं ऑन करती हूँ तो क्या फायदा है, ऑफ करती हूँ तो क्या फायदा है? मैम अगर एक्सपेंड ओडियन वाला अगर आप ऑप्शन ऑन करोगे तो मैम जो आपकी वो एड की रीच है वो बढ़ जाएगी। ओके, और बंद करूंगी तो? जो टारगेटेड ऑडियंस होंगी उस पे जाएगी। तो वो करना सही है या गलत? मैम वो तो डिपेंड करता है ना मैम, हमें क्या करवाना है। शीजा आप बोलो। मैम अभी जैसा विशाल ने कहा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अभी हमने एक सेट ऑफ लाइक ऑडियंस लिया है, हम इसको क्लिक करने से उनके सिमिलर जो भी है उनको हमारा एड शो करेगा। अब हम श्योर नहीं है वो लेंगे या नहीं लेंगे, हमें मालूम, लेकिन हमारा रीच बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसको चेक नहीं करें तो हमने जो स्पेसिफिक ऑडियंस लिया है बस उन्हीं को हमारा एड्स दिखाएगा। तो प्लस पॉइंट ये है कि हमारा बजट ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हम सेट ऑफ लाइक स्पेसिफिक ग्रुप को ही हम दिखा रहे हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि सिमिलर ऑडियंस जो परचेस करने के चांसेस थे उनको हम ऐड नहीं दिखा रहे हैं। ओके, फेयर इनफ।
ठीक है, कोई है ऐसा जो एग्री और डिसएग्री करता है श्रीजा की बातों से? कोई भी ऐसा हो, ऐसा नो बताओ। मैम। श्रीजा सही बोला है मतलब? यस मैम, मैंने भी यही बोला था। मैंने तो बोला ही नहीं, तुमने गलत बोला है कि सही? तो मतलब मैंने सही बोला है। मैंने तो ये भी नहीं बोला। जस्ट जोकिंग, यू वर राइट। अब सुनो, सबको ये सब दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं। यस मैम। एक भी ऑप्शन कोई भी अलग नहीं है, सारे ऑप्शंस वही हैं। यस मैम। प्लीज गाइस एड सेटअप करके देख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैम ये पब्लिश करने के बाद ही हमें वो रीटारगेटिंग वाला मिलेगा ना? मतलब? लाइक ऐड हम जब पब्लिश करेंगे उसके बाद ही तो फेसबुक को डेटा मिले कितने लोग हमारे वेबसाइट में आए, कितनों ने लिया। हाँ फिर ही हाँ। हम वो रीटारगेट वाला, अभी आपको जो यस। रीटारगेटिंग का जो आप दिखा रहे थे वो पार्ट हम तभी कर सकते हैं ना, या फिर जैसे वो पब्लिश किए बगैर हम नहीं, रीटारगेटिंग वाले में जा सकते हैं? पब्लिश करके 1 महीने एड्स अच्छे से चलाए हुए होने चाहिए, तभी तो पिक्सल के पास डेटा होगा, नहीं तो पिक्सल डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा? यस फ्रॉम वेयर द पिक्सल इज गोइंग टू कलेक्ट डेटा। मेक मैम। सेंस? यस मैम। परफेक्ट। कोई डाउट है? मैं वापस पूछ रही हूँ, कुछ भी ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आया? मैम अभी जैसे हम एड्स डाले तो हम ऑब्वियसली फेसबुक या मेटा जो भी उसको पैसा दे रहे, तो ये पिक्सल क्रिएट करने के लिए हमको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, या वो सब इंक्लूडेड है अभी हमारा बिजनेस जब हम सेट कर रहे हैं, या फिर जो एड चला रहे हैं तो वो सब इंक्लूड करके वो हमारे पास एड से अकाउंट पैसा ले? क्रिएट करने का कोई चार्ज नहीं है। पिक्सल क्रिएट करने का देयर इज नो चार्ज। द ओनली चार्ज दैट यू हैव टू पे इज टू रन योर एड्स, ओके। which starts from 84 rupees a day। हम कितने रुपए? 84। 84 रुपीज। वो भी करके देखेंगे रन। बिल्कुल। एक मैम काम पे, करना ना, सबको बुला लेना और सबको साथ में करवाना, ताकि मैम सबको मैं अलग अलग 84 पड़े। ये तो मैं बोलने वाला था आपसे। और एक था मैम, जब पेज फेसबुक पेज से मैं वो एड सेंटर में जाके कर रही हूँ, वहां पे और एक ऑप्शन आता है बूस्ट। वो क्या अलग है? यस। बूस्ट बूस्ट योर पोस्ट और रील समथिंग हाँ ऐसा। जी, डेफिनेटली वो अलग है। किसने किया है पहले बूस्ट या पोस्ट? एक है क्रिएट न्यू एड, एक है पोस्ट पोस्ट बूस्ट और पोस्ट। क्रिएट न्यू एड इज द कैंपेन, राइट? यस एंड नो। जब आप एड्स मैनेजर में जाके कैंपेन रन करते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं rather देन जस्ट बूस्टिंग अ पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप एक पोस्ट बूस्ट करते हो तो फेसबुक पे करी तो सिर्फ फेसबुक पे होगी, इंस्टाग्राम पे करी तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे होगी। बट अगर आप एक पीछे आके एड्स मैनेजर पे कर रहे हो जैसे हमने किया है, वैसे आके कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको वो ऐड कहाँ दिखाना है। हमने देखा था, अगर किसी को याद हो तो। यस मैम, वो मैनुअल फोरम सेलेक्ट किया फोरम चूज तो। कर सकते हैं, हाँ। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद आप अपना जो आप बूस्ट पोस्ट में क्या है, आपने जो कैप्शन डाल दिया सिर्फ वही कैप्शन सब कुछ है, ठीक है। बट जो आप नया ऐड डाल रहे हो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, क्रिएटिव बार बार चेंज करके देख सकते हो कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। बूस्ट पोस्ट में आप सिर्फ देख सकते हो कि कितने लोग आए हैं, बट एड्स मैनेजर में आप ज्यादा इंसाइट्स देख सकते हो। तो बूस्ट पोस्ट है सिर्फ, ठीक है, किसी रील के व्यूज वगैरह बढ़ाने हैं आपने, या लाइक्स बढ़ाने, या फॉलोअर्स कभी एक दो चार बढ़ाने, तो बूस्ट पोस्ट इज फॉर दैट। बट एड्स मैनेजर से जो हम एड चला रहे हैं इट्स फॉर अ मेजर पर्पज, जब हमको लीड्स कलेक्ट करनी है बिजनेस के लिए, शॉपिंग कैंपेन चलाना है उसके लिए। समझ में आ गया? यस। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? सबके फेसबुक पे अकाउंट तो बने हुए होंगे, यस। यस जी मैम। मैम। तो एड अकाउंट भी बना लो भाई। यस एड मैम, अकाउंट बना ले। बना लेना। सबको समझ में आ गया पिक्सल यार? मैं बार बार पूछ रही हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि नहीं आया, क्योंकि अगर आ गया तो फिर हम यूटीएम पैरामीटर और टैग मैनेजर करेंगे। मैम वो क्या होता है? यूटीएम पैरामीटर्स बेसिकली कोई भी लिंक को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, और टैग मैनेजर जो आपने गूगल एड्स चलाए हैं ना, जैसे पिक्सल है फेसबुक के लिए,
वैसे ही टैग मैनेजर है गूगल एड्स के लिए। ओके मैम। अब एक और काम करना, सब नेक्स्ट क्लास में मुझे सारे लोग ये डॉक्यूमेंट पढ़ के लेके आने चाहिए, याद रखना। हो जाएगा यस मैम। पक्का? बोलना मत भूल गए, सिर्फ पढ़ के ही आनी है और अपने डाउट्स निकाल के आना। इसमें कलेक्ट मत करना, बस निकाल के आना कि क्या क्या डाउट्स है, ताकि हम फटाफट एक शॉर्ट डाउट सेशन लेकर एंड देन वील मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ओके। ओके मैम। अब एडिशनली एक और बात सुनो गाइस। एक तो किस किस को पोर्टल में दिक्कत है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वो सब एक्सेस करने में किसको दिक्कत आ रही है? मैम मेरे को दिक्कत आ रही है। और कौन है जिसको प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, शीजा मुझे के भी अलावा? दिक्कत आ रही है। साहिल, आर यू देयर? हाँ जी, पाली बताओ। सबको ही दिक्कत है यार। ओके, जिनको भी इशू आ रहा है ना रिकॉर्डेड सेशन से या फिर लाइव सेशन अटेंड करने में, आप लोग सभी अपना प्रॉब्लम मेंशन कर देना ग्रुप में। मैंने एक्सेस दे दिया आप सभी को। ओके। Sure. गाइस ग्रुप का जो अभी एक्सेस है वो अभी थोड़े आवर्स के लिए खुला है, तो प्लीज सेशन खत्म होते ही सब अपना अपना पोर्टल लॉग इन करो, देखो क्या इशू आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लो और डिस्क्रिप्शन लिख के पूरा भेजना। एक बार फिर ग्रुप लॉक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आप सबको। मैम अभी ठीक है, लास्ट क्लास तक नहीं आया, तभी मैंने ट्राई किया, तभी पूरा पेज खुल गया। रिकॉर्डेड सेशन आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो? सर एक सेकंड। एक बार चेक कर लो, हाँ आप लोग क्लास ओवर होगा ना, आज की हाँ हाँ, प्रैक्टिस मैं रहने दूंगा, ठीक है? अभी कर लो। हाँ, अभी 5 कर लो, मिनट्स आप की सभी है, लोग चेक कर अभी लो। कर लो। जो भी इशू आ रहा है आप मेरा लोग हो रहा है स्क्रीनशॉट सर। लेके ग्रुप में मेंशन कर देना। ओके। सर मेरा अभी वर्क कर रहा है, लास्ट ओके। पिछले ऑलमोस्ट 3-4 क्लास से वर्क नहीं कर रहा था, अभी वर्क ओके, कर रहा बाकी सभी लोग एक बार चेक कर लें। ओके। ओके। ठीक है गाइस, कुछ भी हो तो बता देना। ऑल्सो आई ट्राई टू मेक एन आईडी, चीज़ें जस्ट गेट इन टच विद मी, एंड अगर इफ मेरा हो जाएगा मेरे एंड टू द आईडी तो आई यू डोंट हैव टू डू इट, इफ नहीं होता है तो देन ओनली यू हैव टू डू इट। है। मैम मैम आप मेरे को कल व्हाट्सएप में मैसेज भेज दीजिए, आपको अगर आईडी क्रिएट करना है तो मैं फिर श्योर करके दे, आपका नहीं हो रहा है तो। ओके 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 डन। एंड गाइस प्लीज अपना सब फेसबुक और गूगल के अकाउंट्स क्रिएट करो। गूगल तो आई सेंड, बट फेसबुक के अकाउंट क्रिएट करके एड सेटअप करो, because we are sorted with ads. The next topic we are going to start is UTM and Google Tag Manager. And I think ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं हैं, तो किसी को जो भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके मैम। क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। एंड करें? दैट्स ऑल फॉर द डे। यस। यस मैम। चलो गाइस, सी यू ऑन थर्सडे। प्लीज पोर्टल अपना चेक कर लेना एंड अपडेट कर देना। ओके मैम। श्योर मैम।